हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, टैली के अंदर कंपनी बनाने के बाद में उसके अंदर कैसे मॉडिफिकेशंस करेंगे, कैसे चेंजेस करेंगे। आज की इस क्लास में हम बताएंगे कि टैली की ये जो स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं और इनका यूजेस क्या क्या होगा, कि इन फ्यूचर के अंदर हम जो भी कार्य करें उसमें इन ऑप्शंस का यूजेस ठीक प्रकार से कर सके। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के अंदर ये मास्टर्स लिखा हुआ आ रहा है। तो पहले तो इस चीज़ को मान लीजिएगा, पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि टैली के अंदर मास्टर्स में कौन कौन से ऑप्शंस आने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है क्रिएट का ऑप्शंस। क्रिएट ऑप्शंस के अंदर जितनी भी चीज़ें टैली के अंदर बनाई जाएगी उन सभी चीज़ों को हम क्रिएट ऑप्शन से बना सकते हैं। चलो हम इसमें एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने पास में 3 कैटेगरी के ऑप्शंस आ रहे हैं। अकाउंटिंग मास्टर्स आ रहा है, इन्वेंटरी मास्टर्स आ रहा है और स्टैट्यूटरी मास्टर्स आ रहा है। यहाँ नीचे ऑप्शन एक और आ रहा है जो स्टैट्यूटरी डिटेल्स के लिए आता है, जो अपनी कंपनी के टैक्सेशन के पार्ट में आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स की। अकाउंटिंग मास्टर्स में दे रखा है ग्रुप, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है लीजर, करेंसी, वाउचर टाइप। सभी चीज़ों को हम आगे चल करके एक एक चीज़ों को क्लियर करेंगे कि ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। ऐसे ही लेजर्स के बारे में भी आपको आगे बताने वाले हैं कि लेजर्स होते क्या हैं, करेंसी, इसी प्रकार से सभी चीज़ों के बारे में आपको आगे बताने वाले हैं। इन्वेंटरी मास्टर्स, यहाँ इन्वेंटरी मास्टर्स का मतलब होता है जो अकाउंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो अकाउंटिंग में आते हैं, और इन्वेंट्री में आते हैं स्टॉक से रिलेटेड कार्य। जितने भी स्टॉक से रिलेटेड कार्य होते हैं वो इन्वेंट्री वाले पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना स्टॉक का ग्रुप बनाया जाएगा। अगर स्टॉक के ग्रुप है अपने पास में अवेलेबल है तो बना सकते हो। इसी तरीके से हम स्टॉक कैटेगरी भी बना सकते हैं। जैसे अपने अलग अलग टाइप्स की कैटेगरी के स्टॉक आइटम्स होते हैं तो उनकी कैटेगरी भी बना सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक आइटम। जो भी आप लोग स्टॉक आइटम खरीदोगे और बेचोगे, यानी बाय एंड सेल करोगे, तो उन सभी स्टॉक आइटम्स की लिस्ट यहाँ पर से बनाई जाएगी, यहाँ से तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिट्स का। यूनिट्स क्या होता है? यूनिट्स जो होता है ना, सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ को खरीदेंगे और बेचेंगे तो यहाँ पर एक पर्टिकुलरली यूनिट बनाई जाती है। जैसे कि आप लोग किसी चीज़ को खरीदते हो, जैसे कंप्यूटर को खरीदा जा रहा है तो कंप्यूटर की यूनिट क्या होती है? पीसेज हो सकती है, नंबर्स हो सकता है। तो वैसे यहाँ से हम यूनिट बनाएंगे। यहाँ पे दे रखा है लोकेशंस का ऑप्शन। जब भी कोई स्टॉक खरीदेंगे तो उस स्टॉक को हम कौन से लोकेशन पे मंगवाना चाहते हैं, या जब भी हम किसी स्टॉक को सेल करेंगे तो कौन से लोकेशन से सेल करना है, वो सारी चीज़ें हम लोकेशंस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो इसके लिए हम लोकेशंस का यूज करेंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पे स्टैट्यूटरी मास्टर्स आ रहा है। इसमें जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन आ रहा है, जीएसटीआर क्लासिफिकेशन आ रहा है। तो इसमें हम जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटली ऑप्शन सारी चीज़ें देखेंगे, और इसमें जीएसटी का क्लासिफिकेशन का मतलब जीएसटी की जो रेटें वगैरह दे रखा है। इसके बाद में यहाँ पे एल्टर का ऑप्शन आ रहा है मास्टर्स के अंदर, जहाँ से हम कोई भी चीज़ें बनाई हुई है उनमें कोई बाय मिस्टेकली चेंज करना होता है या फिर उसको में कोई भी फेरबदल करना होता है तो आप लोग एल्टर का यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। टैली के अंदर जितने भी आप अकाउंट बनाओगे, चार्ट्स बनाओगे, उन सबकी रिपोर्ट्स यहाँ पर शो होने वाली है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास में 1 बाय 1 करके जिस तरीके से अपन ने क्रिएट में देखा था वैसे ही ऑप्शंस यहाँ पे शो होंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं लेजर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में लेजर्स की लिस्ट शो हो जाते हैं कि मैंने अब तक कितने लेजर्स बना रखे हैं और कौन सी कैटेगरी के बना रखे हैं। इसको भी हम स्किप करके देख लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी चीज़ें हम लिस्ट ऑफ चार्ट्स में भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हो रहा है ट्रांजेक्शंस। अब ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो भी लेन देन किए जाते हैं उनको हम ट्रांजेक्शंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शंस होंगे वो वाउचर के माध्यम से रिकॉर्ड किए जाएंगे। वाउचर्स क्या होते हैं? जहाँ पर बिजनेस के ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड किया जाने वाला है उन्हें ही वाउचर्स कहा जाता है। अब वाउचर्स के बारे में डीपली हम आगे एक एक आपको अच्छी तरीके से बता देंगे कि आगे वाउचर्स क्या होते हैं। इसी तरीके से अपने जो डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं उन सभी ट्रांजैक्शनों को एक साथ देखने के लिए हम डैबुक का यूज कर सकते हैं, जहां पर अपना जितने भी डेटा होते हैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हुए होते हैं वो आपके डैबुक में आते हैं। जैसे इसमें कुछ रिकॉर्ड कर रखे हैं तो उनको हम आपको शो करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी डेटा आपका रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी हमारे पास में कोई भी डेटा रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो यहाँ पर कोई भी एंट्री अपने पास में शो नहीं हो रही है, तो मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे यूनिट
यूटिलिटी का ऑप्शन आ रहा है। यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है बैंकिंग का ऑप्शन। तो बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस आपके आएंगे, जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन हो गया, BRS जिसको बोलते हैं हम, बैंक के स्टेटमेंट को हम मैच करवाते हैं तो वो चीज़ें यहाँ होगी। और बैंक से रिलेटेड और भी चीज़ें होती है, चेक प्रिंटिंग वगैरह हो गया, चेक रजिस्टर हो गया, पोस्ट डेटेड समरी हो गई, तो ये सभी चीज़ें यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी हम बैंकिंग वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा ओरली आपको इन ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं कि चीज़ें होती क्या है। इसके बाद में ये रिपोर्ट्स आती है, जो बिजनेस का एक सबसे मेन पॉइंट होता है, बेस होता है। यहाँ पर अपनी जो रिपोर्ट्स होती है मोस्टली वो 3 टाइप्स की यूज होती है, जैसे बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ही दोनों को इंक्लूड कर रखा है। तो दोनों इसी में आते हैं। जब हम आके ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करके दिखाएंगे तब ये वाला भी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली समझाएंगे। स्टॉक समरी का रिपोर्ट्स हो गया, अपना रेशियो एनालिसिस हो गया, जो अपने जितने भी ट्रांजेक्शन को रेशियो के अकॉर्डिंग देखना चाहो तो वहाँ से भी शो कर सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स होता है। अगर आपको और मोर रिपोर्ट्स शो करवानी है तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जा सकते हो। और ये अपना एक डैशबोर्ड होता है, जहाँ पर हम डैशबोर्ड से अपने सारे डेटा को एक्सेस करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बाद में एक एक करके बताएंगे। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओरली इन चीज़ों को एक बार माइंड से रिवाइज कर रहे हैं, एक बार ओरली इन चीज़ों को देख रहे हैं, ताकि अपने को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन से ऑप्शन से कौन से तरीके से हम यूज करना है। यहाँ क्वाइट का ऑप्शन आ रहा है, अगर टेली से आप बाहर निकलना चाहते हो तो क्वाइट का ऑप्शन का यूज करके भी आप लोग देख सकते हो।